Today's topic is types of organism on the basis of number of cells. नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? 2 कैटेगरी में. फर्स्ट है आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेकंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. अब देखते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम किसे कहेंगे. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम वैसे ऑर्गेनिज्म को कहेंगे जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल के बने हुए होंगे. जो सिंगल सेल के बने ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें ही हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है यूनि मीन्स होता है सिंगल और सेलुलर मीन्स सेल. तो वैसा ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल. एग्जाम्पल हो जाएंगे अमीबा. अमीबा जो है वो सिंगल सेल के बने हुए ऑर्गेनिज्म है, इसलिए ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी के अंदर आएंगे. अब बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की. मल्टी मीन्स होता है मेनी, सेलुलर मीन्स सेल. तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल के बने हुए होंगे उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे. तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल. तो ये कहलाएंगे आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल कौन कौन हो जाएंगे आपके? प्लांट्स. प्लांट्स जो है वो मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल के बने हुए हैं, तो इसलिए हम कहेंगे प्लांट जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है. उसी तरह एनिमल्स. एनिमल्स कैटेगरी के अंदर ह्यूमन बीइंग भी आते हैं. तो ह्यूमन भी जो है वो कौन से हो जाएंगे आपके, कौन से ऑर्गेनिज्म? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो बहुत सारे सेल के बने हुए हैं, इसलिए जो है एनिमल्स भी आते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में. अब हम लोग देखते हैं कि सेल का जो है वो शेप और साइज जो है वो कैसा होता है. तो डिफरेंट सेल्स के जो साइज और शेप होते हैं वो अलग अलग होते हैं. जैसे कि आपका यहाँ पे देखिए ये है रेड ब्लड सेल्स आरबीसी. आरबीसी का जो शेप है वो स्फेरिकल शेप दिखाया गया है. तो शेप जो है बहुत आपका डिफरेंट सेल्स के वो वैरी करते हैं. कौन कौन से शेप है देखिए, स्फेरिकल शेप, इरेगुलर शेप, स्पिंडल शेप, इलोंगेटेड शेप. तो हम लोग कह सकते हैं सेल्स वेरी इन शेप एंड साइज. दे मे बी ओवल, स्फेरिकल, रेक्टेंगुलर, स्पिंडल शेप्ड और टोटली इरेगुलर. अब देखिए कि एक एक एग्जाम्पल सबका यहाँ पे मेंशन किया गया है. स्फेरिकल शेप में कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा? आरबीसी का. रेड ब्लड सेल्स जो है वो स्फेरिकल शेप के होते हैं. इरेगुलर शेप ये है अमीबा. अमीबा जैसे फूड इंटेक करता है वो हमेशा जो है फूड इंटेक करने के बाद अपना शेप को वो चेंज कर लेता है. इसका कोई भी फिक्स शेप नहीं है. तो ये अमीबा का जो शेप है वो कैसा शेप हो जाएगा? इरेगुलर शेप. उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्पिंडल शेप. स्पिंडल शेप कैसा शेप को कहेंगे? स्पिंडल शेप ये इस तरह का शेप होता है जो आपका टॉप और बॉटम एंड जो होते हैं वो टैपरिंग होते हैं, मीन्स पॉइंटेड होते हैं. जैसे ये आपका हो जाएगा पॉइंटेड एंड और ये हो जाएंगे आपके पॉइंटेड एंड. बीच में आपका रहेगा न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा. तो ये कौन सा सेल है? ये मसल सेल्स होते हैं. मसल सेल्स जो है उनका शेप जो है वो स्पिंडल शेप का होता है. अब आते हैं हम लोग इलोंगेटेड. इलोंगेटेड मतलब होता है लंबा. तो हमारे बॉडी का जो नर्व सेल्स है वो इलोंगेटेड शेप का है. यहाँ पे देखिए ये नर्व सेल दिखाया गया. ये नर्व सेल्स का न्यूक्लियस है, ये डेंड्राइट्स है, ये आपका सेल बॉडी है. उसके बाद ये है आपका एक्सॉन और ये लास्ट है आपका एक्सॉन टर्मिनल. तो इस तरह के ये इलोंगेटेड शेप होते हैं. जस्ट इसके नीचे इसी तरह एक और सेल प्लेस्ड रहता है. तो बहुत सारे जो आपके ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है ये जो है वो कौन सा शेप का होता है? इलोंगेटेड, यानी कि लंबे शेप में होते हैं. तो उसी तरह बहुत सारा ऐसा सेल है जो रेक्टेंगुलर शेप का भी होता है, ओवल शेप के भी होते हैं, और इनका जो साइज है वो भी वैरी करता है. कुछ ऑर्गेनिज्म के साइज जो है वो इतने माइन्यूट होते हैं कि हम लोग नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं. जैसे हमारे बॉडी का आरबीसी को हम लोग नेकेड आइज से नहीं देख सकते. ये बहुत ही माइन्यूट सेल्स होते हैं. लेकिन हाँ बहुत सारा ऐसा भी सेल है जो हम लोग देख सकते हैं.
तो कुछ सेल्स जो होते हैं वो बहुत ही माइन्यूट होते हैं और कुछ सेल्स जो होते हैं वो लार्ज होते हैं। जैसे कि अगर हम अपने हाथ में नर्व सेल्स को देखना चाहेंगे तो हम लोग नर्व सेल्स ईजिली डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये इलोंगेटेड है और बड़ा भी रहता है, तो हम लोग ईजिली इसको देख सकते हैं। तो कुछ इससे ये पता चलता है सेल जो है वो माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं और सेल जो होते हैं वो फेयरली लार्ज भी होते हैं। तो देख रहे हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म का जो है वो शेप जो है, अलग अलग सेल्स के जो शेप हैं वो अलग अलग होता है, साइज भी आपका अलग अलग होता है। कुछ साइज जो है वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक है और कुछ साइज जो है वो लार्ज होते हैं। नंबर भी जो है इनका बहुत अलग अलग होता है। जैसे हमारे बॉडी में ट्रिलियन ऑफ सेल्स है, यहाँ अमीबा में जो है वो सिंगल सेल है। तो जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म में हम लोग अलग अलग ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ जो सेल्स होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स के बारे में और टाइप्स ऑफ सेल्स को हम लोग देखेंगे कि जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंस है।